हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से नई महत्वपूर्ण सीरीज़ में। और आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं से संबंधित नियम और अधिनियम। जैसा कि आपको पता है कि हर शिफ्ट में इस टॉपिक से बहुत बेहद ही कठिन प्रश्न बन रहे हैं। सरल भी बन रहे हैं लेकिन कठिन बन रहे हैं और बच्चों को समझ ही नहीं आ रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे सॉल्व करना है ना। तो देखो, कठिन का तो ऐसा है कि किसी पे भी नहीं बनेंगे, लेकिन सरल कुछ ऐसे हैं जो सब पे बनते हैं और आप पे नहीं बनेंगे तो फिर आप पीछे हो जाओगे, है ना। तो इसमें मैंने कठिन प्रश्नों को भी रखा है और मैंने सरल प्रश्नों को भी रखा है ना। तो इसमें सिर्फ अपन 50 अभी MCQs करेंगे। अगर इस वीडियो को अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो मैं एक और पार्ट इसका बना दूंगा, है ना। तो इसमें अपन जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है नियमों से अधिनियमों से संबंधित, इसमें वो सारे समाहित होंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या बनता है। पहला है लैंगिक समानता। पहला क्या है? लैंगिक समानता के लिए G20 मतलब जेंडर इक्वालिटी इन G20 पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके लिए लैंगिक समानता के लिए तो G20 पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देना। दूसरा है महिलाओं को अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार देना। तीसरा है महिलाओं को राजनीति में अवसर प्रदान करना। एंड लास्ट है केवल महिला शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। तो बताइए क्या होगा सही आंसर इसका। ऑप्शन ए महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देना। मतलब जो G20 हुई थी जेंडर इक्वालिटी पे, तो उसमें क्या बोला था कि जो महिलाओं का जो नेतृत्व है उसका क्या किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, है ना। नेक्स्ट है महिला श्रमिकों के संरक्षण के लिए ILO कन्वेंशन नंबर 183 किससे संबंधित है। 183 कौन सा नंबर 183 किससे संबंधित है। पहला है मातृत्व सुरक्षा। दूसरा है महिला शिक्षा। तीसरा है महिला नेतृत्व। एंड लास्ट है महिला स्वास्थ्य। तो आपको बताना है जो ILO जो कन्वेंशन था उसमें नंबर 183 मतलब 183 का संबंध किस चीज़ से था। तो किससे था? मातृत्व सुरक्षा से। किससे था? मातृत्व सुरक्षा से। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का प्रस्ताव 1325 किस विषय पर केंद्रित था। मतलब जो प्रस्ताव था, कौन से नंबर का प्रस्ताव था, वो 1325 क्रम का था। उसका जो विषय था वो किस पर केंद्रित था। पहला है महिलाओं की शिक्षा। दूसरा है शांति और सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका। तीसरा है महिला रोजगार। और चौथा है लैंगिक भेदभाव की समाप्ति। तो बताइए जो संयुक्त राष्ट्र परिषद का जो प्रस्ताव था 1325 नंबर का, उसका विषय क्या था। तो उसका विषय था शांति और सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका। ये ऐसे क्वेश्चन है ना, ये किसी कोचिंग वालों ने पढ़ाए हैं ना कभी आपने सुने हैं, लेकिन एग्जाम में राष्ट्रीय तो पूछ रहा है लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी जो महिलाओं से संबंधित प्रावधान है, नियम कानून है, वो भी एग्जाम में पूछ रहा है ना। तो आपको ये याद करना है, ये नहीं कि ये कुछ भी आप MCQs दे रहे हो, है ना। तो कुछ भी नहीं है, जो एग्जाम में पूछ रहा है मैं वही दे रहा हूँ। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस दिन मनाया जाता है। 1 जनवरी, 8 मार्च, 15 अगस्त, 25 नवंबर। तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? 8 मार्च। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अब आपको ये बताना है कि जो 2025 में मनाया गया उसकी थीम क्या थी, है ना। तो आपको क्या बताना है, इसकी आपको थीम बतानी है, इसकी थीम क्या थी, है ना। आप किसमें बताओगे मेरे को? कमेंट करके बताना, है ना। चलिए नेक्स्ट है बीजिंग डिक्लेरेशन और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 किससे संबंधित है। मतलब जो बीजिंग डिक्लेरेशन हुआ था और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन
1995 हुआ था, उसका संबंध किस से था? पहला है महिलाओं के आर्थिक अधिकार से, दूसरा है महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम से, तीसरा है महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण से, और लास्ट है महिला शिक्षा और रोजगार से। तो बताइए कि जो बीजिंग डिक्लेरेशन और प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन 1995 था, उसका संबंध किस विषय वस्तु से था? तो किससे था? महिलाओं, ऑप्शन सी, महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण से। ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महिला UN वुमन संगठन का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? इस पे आप स्टार बना लीजिए, बहुत इजी सवाल है और बहुत से बच्चों को इसका पता भी नहीं होगा। पहला है न्यूयॉर्क अमेरिका, दूसरा है जिनेवा स्विट्जरलैंड, दूसरा है जेनेवा और स्विट्जरलैंड, तीसरा है पेरिस फ्रांस, एंड लास्ट है लंदन यूनाइटेड किंगडम। तो आपको बताना है कि जो इसका आंसर क्या होगा सही, कहाँ पे है UN वुमन का हेडक्वार्टर। तो ऑप्शन ए न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सतत लक्ष्य मतलब SDG में महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण के लिए कौन सा गोल निर्धारित किया गया है? सीधा फंड आपको याद रखना है कि कौन से SDG का संबंध वुमन से है ना, या फिर आपका लैंगिक समानता से। किससे? लैंगिक समानता से, है ना। तो आपको पता होना चाहिए। पहला तो है SDG 3, SDG 5, SDG 8 एंड SDG 10। तो किससे संबंधित है? वुमेन से या लैंगिक समानता से। तो SDG 5 ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा महिला अधिकारों पर संविदा CEDAW को किस वर्ष अपनाया गया? या तो आपको इसका शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा या फिर आपको पूछ लेगा कि UN ने महिला अधिकारों पर संविदा को कब किस वर्ष अपनाया। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला 1945, दूसरा 1979, तीसरा 1985 और लास्ट 1999। तो आपको बताना है कि जो महिला अधिकार पर संविदा को, उसका नाम भी है CEDAW को किस वर्ष अपनाया, किसने? UN ने। तो ऑप्शन बी 1979। नेक्स्ट है निर्भया फंड किस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया? कौन सा? निर्भया फंड किस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया? पहला है बाल विवाह को रोकने के लिए, दूसरा है महिला की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए, तीसरा है महिला शिक्षा के लिए, एंड लास्ट है महिलाओं के रोजगार के लिए। तो बताइए आप, जो निर्भया फंड है इसका उद्देश्य क्या था? एक चीज़ याद रखना है, इसकी स्थापना 2013 में हुई। कब हुई? 2013 में हुई थी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए था। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो आपको सीधा सा याद रखना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब स्टार्ट की गई। 2005 में, 2010 में, 2015 में और 2020 में। तो बताइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? कब की गई? 2015 में, है ना। एक है पंख अभियान। क्या? पंख अभियान। ये आया था 2021 में। कब आया था? 2021 में। और इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। P मतलब प्रोटेक्शन, A मतलब अवेयरनेस, N मतलब न्यूट्रिएंट्स, K मतलब नॉलेज एंड H मतलब हेल्थ, है ना। तो आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। नेक्स्ट है
भारत में मातृत्व अवकाश कितने सप्ताह का होता है? जैसे मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 में संशोधित किया गया, मतलब जो पहले था वो नहीं पूछा है, तो 2017 में जो संशोधन आया था उसमें बढ़ा के कितना कर दिया है वो ये बोल रहा है। पहला है 12 हफ्ता, दूसरा है 16 सप्ताह, तीसरा है 26 सप्ताह एंड लास्ट है 30 सप्ताह। तो बताइए आप कि वर्तमान में मातृत्व लाभ कितने वीक का मिलता है? कितने वीक का मिलता है? तो ऑप्शन सी 26 वीक। कितना? 26 वीक का। ये संशोधन कब हुआ? 2017 में हुआ। नेक्स्ट है, भारत में गर्भ अवस्था में चिकित्सा समाप्ति MTP एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि MTP एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो किस वर्ष पारित हुआ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गर्भ अवस्था में चिकित्सा समाप्ति अधिनियम, है ना। पहला 1971, दूसरा है 1986, तीसरा 1995 एंड लास्ट है 2005। तो आपको बताना है जो MTP एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1971 में। कब हुआ? 1971 में। नेक्स्ट है, यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2013 पॉस एक्ट किस मामले के आधार पर लागू किया गया? कौन सा? पॉस एक्ट। एक होता है पॉस, एक होता है पॉस्को, है ना। तो पॉस आया था 13 में और जो पॉस्को था वो आया था 12 में। जो पॉस था वो था महिलाओं से संबंधित और जो पॉस्को था वो किससे संबंधित था? वो था बच्चों से। किससे था? बच्चों से। कितने साल से कम के? 18 साल से कम के बच्चों से संबंधित था वो। अब इसमें पूछा है कि किस मामले या किस आधार पर लागू किया गया। पहला है निर्भया केस, दूसरा है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, तीसरा है शाहबानो केस एंड लास्ट है शाहीन बनाम भारत सरकार। तो आपको ये बताना है जो पॉस एक्ट था वो किस मामले के आधार पर लागू किया गया। तो बताइए। ठीक है, ऑप्शन बी विशाखा बनाम राज्य राजस्थान राज्य, है ना। नेक्स्ट देखिए, भारत में महिला आरक्षण विधेयक वुमेन्स रिजर्वेशन बिल संसद में पहली बार कब पेश किया गया? पहली बार कब पूछा है कि संसद में पहली बार जो महिला आरक्षण विधेयक है वो कब पारित किया गया? 1992 में, 1996 में, 2008 में और 2023 में। तो बताइए पहली बार कब पारित किया गया? कब किया गया? ऑप्शन बी 1996 में। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में कितने % आरक्षण लागू है महिलाओं को संसद में, है ना। नेक्स्ट है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1950, 1961, 1975 और 1986। तो बताइए कब आया है? ऑप्शन बी 1961। जो दहेज निषेध अधिनियम है इस एक्ट को मैंने आपको ट्रिक्स के माध्यम से याद करा दिया है ना। इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण धाराएं वो मैंने सारी आपको ट्रिक्स के माध्यम से याद करा दी हैं। अगर आपने वो नहीं वीडियो देखा है तो आप वो जाके पहले देख लेना। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महिला किस वर्ष स्थापित किया गया? मतलब जो UN वुमेन था वो किस वर्ष स्थापित किया गया? पहला तो है 2000, दूसरा 2010, तीसरा 2015 एंड लास्ट है 2020। तो बताना है आपको किस वर्ष स्थापित किया गया। तो ऑप्शन बी किस वर्ष किया गया? 2010। नेक्स्ट है, स्ट्रीट वेंडर्स मतलब जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014 का उद्देश्य क्या है? किसका? स्ट्रीट वेंडर्स। नाम से समझ में आ रहा है, मतलब जो फुटपाथ पर काम करता है। किस पर? फुटपाथ पर जो क्या करता है, दुकान वगैरह अपनी लगाता है, उनके लिए थी ये। तो पहला तो है महिलाओं को सरकारी नौकरी देना, दूसरा है महिलाओं को व्यावसायिक अवसर प्रदान करना, तीसरा है फुटपाथ
विक्रेताओं के अधिकार की रक्षा करना। एंड लास्ट है महिला सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो बताइए स्ट्रीट वेंडर्स का क्या काम है। तो मैंने आपको बताया था स्ट्रीट वेंडर्स में कौन आते हैं, जो फुटपाथ पर जो विक्रेता होते हैं वो काम में आते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन 181 का उद्देश्य क्या है या किस उद्देश्य से शुरू की गई है। पहला है घरेलू हिंसा की शिकायत के लिए, दूसरा है साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के लिए, तीसरा है महिला शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के लिए, एंड लास्ट है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। तो बताइए जो 181 है इसका संबंध किससे था, बताइए। तो इसका संबंध था घरेलू हिंसा की शिकायत के लिए, है ना। नेक्स्ट देखिए, हाँ, अगर अभी तक आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी शिफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, या तो वो आपको शॉर्टकट कीज पूछ रहा है ना, या फिर वो आपसे प्रैक्टिकल भी पूछ रहा है। तो मैंने इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी और शॉर्टकट कीज मैंने दोनों का मिश्रण आपके लिए दे दिया है। आपको पता है कि 2 से 4 क्वेश्चंस आपके MS ऑफिस से बनते हैं, है ना। तो कठिन भी बनते हैं और आपके सरल भी बनते हैं, दोनों प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने दोनों क्वेश्चनों का लेवल इसमें समाहित किया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इसको जाके पहले देख लीजिए, है ना। हर शिफ्ट में आ रहे हैं ना भैया, देख लो इसमें लिखा भी हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल कौन सा महत्वपूर्ण हो जाता है। साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बच्चे गलत करके आएंगे, आप देख लेना अगर आ गया एग्जाम में। तो ये पहला तो गृह मंत्रालय, दूसरा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तीसरा है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, है ना, या लास्ट है शिक्षा मंत्रालय। तो बताइए आप इसका सही आंसर क्या होगा। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बताइए आप क्या होगा इसका सही आंसर, लगाइए दिमाग। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गृह मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। अब जिसने नहीं पढ़ा होगा या तो महिला बाल विकास मंत्रालय लगा के आ जाएगा, या सूचना प्रसारण मंत्रालय लगा के आ जाएगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, गृह मंत्रालय द्वारा, है ना। नेक्स्ट है महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने % सीटें आरक्षित होंगी। तो पहला है 25%, दूसरा है 30%, तीसरा है 33% एंड लास्ट है 50%। तो बताइए कितने % सीटें महिलाओं के लिए राज्य विधानसभाओं में और संसद में आरक्षित हैं। ये अभी 2023 में आया, उसमें इसको संशोधित किया गया है ना। तो कितना कर दिया है, 33%। ऑप्शन सी आ जाएगा इसका सही। कितना है वर्तमान में, 33% आरक्षण महिलाओं को राज्य विधानसभा में और संसद में है। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है। पहला है महिला सुरक्षा से, दूसरा है लड़कियों की शिक्षा और वित्तीय सशक्तिकरण से, चौथा है महिलाओं के खिलाफ हिंसा से, एंड लास्ट है मातृत्व स्वास्थ्य सेवा से। तो बताइए सुकन्या समृद्धि योजना का संबंध मुख्य रूप से किससे है। तो किससे होगा, ऑप्शन बी लड़कियों की शिक्षा और वित्तीय सशक्तिकरण से। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा से। महिलाओं के संरक्षण के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। मतलब सीधा सा फंडा है कि घरेलू हिंसा एक्ट आया था वो किस वर्ष आया है ना। पहला 2001, दूसरा 2005, तीसरा 2010 और चौथा 2012।
किस वर्ष आया था? 2005। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो घरेलू हिंसा कब आया? 2005 में। और दहेज कब आया? 1961 में। कब आया दहेज? 1961 में। नेक्स्ट है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013। कौन सा? पॉस एक्ट है ये, है ना, को किस नाम से जाना जाता है? सॉरी मैंने ही बता दिया। पहला तो ऑप्शन है निर्भया अधिनियम, दूसरा है पॉस अधिनियम, तीसरा है बेटी बचाओ अधिनियम और चौथा है सशक्त महिला अधिनियम। तो कौन सा है 2013 का? ऑप्शन बी पॉस अधिनियम। कौन सा? पॉस अधिनियम। नेक्स्ट है भारत में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया? किसके लिए? कन्या भ्रूण हत्या के लिए। पहला है दहेज निषेध अधिनियम 1961, दूसरा मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, तीसरा गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT अधिनियम 1994 एंड लास्ट है महिला अधिकार संरक्षण अधिनियम 2013। तो बताइए कब आया? एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी एक्ट हैं ईयर्स हैं ये आपको याद होने चाहिए। पहला तो है ना, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT कब आया था? 1994 में, है ना। तो किस लिए आया था? कि जो लिंग है गर्भधारण में बच्चे का, उसका पता जो करता था उसके लिए आया था कि भैया भाई जो भी पता करेगा तो भी एक अपराध माना जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे याद रखो, अगर आप लिंग का पता कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप चोरी। क्या कर रहे हो आप? चोरी। चोरी मतलब चोर, चोर मतलब 94, चोर मतलब 94, है ना, चोरी की 94, है ना। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1990 में हुई, 1992 में हुई, 1995 में हुई कि 2001 में हुई? तो कब हुई? नेशनल वुमेन कमीशन, है ना। तो कब हुआ इसका गठन? 1992 में। लेकिन एक्ट कब आया था? ये किस एक्ट के तहत हुआ? 1990 में एक्ट आया था, है ना। चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण किस पंचायत अधिनियम के तहत दिया गया? तो कौन सा था? पहला है 42 मतलब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, दूसरा है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, तीसरा है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम एंड लास्ट है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो आपको बताना है कि जो पंचायत अधिनियम किसके तहत आता है? मतलब पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण था तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था? तो कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगर पंचायती जगह आपसे यही नगरीय निकाय पूछ लेता, क्या नगरीय निकाय, तो कौन सा संविधान संशोधन हो जाता? 74वां। कौन सा? 74वां। अगर आपसे आर्टिकल पूछ ले कि पंचायतों में कौन से आर्टिकल में है, तो 243D किस में है? 243D में। अगर यही नगरीय निकायों में पूछ ले तो क्या होगा? 243T। क्या हो जाएगा? 243T। तो ये आपको आर्टिकल से याद रखने हैं, एग्जाम में आपको आर्टिकल से वो पूछ रहा है ना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है? पहला है 15(3), दूसरा है अनुच्छेद 21, तीसरा है अनुच्छेद 39A एंड लास्ट है अनुच्छेद 51A। तो आपको बताना है कि महिलाओं को विशेष सुरक्षा कौन सा आर्टिकल प्रदान कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बताइए कौन सा? ऑप्शन ए आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3, है ना। चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं को रोजगार में समान अवसर देने के लिए कौन सा अनुच्छेद लागू है? इसको भी आप स्टार बना लीजिए।
सीधा उसने पूछा है कि जितना पुरुषों को आप अवसर देते हो रोज़गार में उतना ही महिलाओं को मिलना चाहिए। एक कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये DPSP में भी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अब आपको बताना है कौन सा है। अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 21 है एंड लास्ट है अनुच्छेद 39 का D है। तो बताइए कौन सा होगा कि महिलाओं को रोज़गार में समान अवसर देने का की जो बात है वो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ऑप्शन D 39D, क्योंकि ये तीनों तो आपके क्या हैं? मौलिक अधिकार हैं। क्या हैं आपके? मौलिक अधिकार हैं। और कहाँ से लिए पन्ने? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए पन्ने? तो USA से लिए। कहाँ से लिए हैं? USA से लिए हैं। और DPSP कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए। कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। हालांकि कुछ नहीं आएगा आपको, बस मैं एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट है बैथोन स्कूल, जो महिलाओं की शिक्षा के लिए भारत का सबसे पहला स्कूल था, किस वर्ष स्थापित किया गया? कौन सा? बैथोन स्कूल। इसको भी आप स्टार बना लीजिए। बैथोन स्कूल की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1835, 1849, 1870 और 1910। तो बताइए किस वर्ष बैथोन स्कूल की स्थापना की गई? ऑप्शन B 1839, 49। कब? 1849 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है, देखो एक चीज़ और, अगर अभी तक आपने अधिगम अक्षमता की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। इसको मैम ने बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाया है, और आपको इसमें इतने फैक्ट मिल जाएंगे कि एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में कि बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। और इसका ना सिर्फ एक ही पार्ट है, दूसरा तो अपलोड ही नहीं किया, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे वो आपके पार्ट 1 में ही समाहित हो गए, है ना। तो पढ़ लो आप। अगर यही नहीं पढ़ा तो बाद में आपको क्या करना पड़ेगा भैया? रोना पड़ेगा, क्योंकि हर शिफ्ट में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं और अधिगम अक्षमता से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ना। तो आपने नहीं देखा है तो आप ये वीडियो एंड होने के बाद आप इस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया? पहला है गर्भपात निषेध अधिनियम, दूसरा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, तीसरा है लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम एंड लास्ट है महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने अधिनियम। तो बताइए क्या होगा सही? मैं बता चुका, ऑप्शन C लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम। कब आया था? 1994 में आया था, है ना। चलो नेक्स्ट है सती निषेध अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया? कौन सा? सती निषेध अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया? 1829 में, 1956 में, 1987 में और 1992 में। तो बताइए सती निषेध अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया? किस वर्ष किया गया? 1987 में। कब किया गया? 1987 में। अब इसमें कुछ फैक्ट हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत में जो सबसे पहला सती से संबंधित जो प्रावधान था या सती प्रथा को रोकने का जो प्रयास किया था वो किसने किया था? विलियम बेंटिंक ने। किसने किया था? विलियम बेंटिंक ने। अगर भारतीय का पूछ ले कि भारतीय कौन थे वो पहले, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे? सॉरी ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो विधवा विवाह से थे। इसके थे राजा राम मोहन रॉय। कौन थे? राजा राम मोहन राय, है ना। अगर सती का पूछ ले तो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। और अगर विधवा का पूछ ले कि विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने में कौन थे भारतीय व्यक्ति, तो वो कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना। ठीक है। नेक्स्ट है
भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? किस वर्ष किया गया पारित? पहला है 1856 में किया गया, दूसरा 1872 में किया गया, तीसरा 1919 में किया गया एंड लास्ट है 1955 में किया गया। तो इसका सही आंसर होगा 1856 में किया गया। कब किया गया? 1856 में। मैंने आपको बताया किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसके? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है? इसको भी आप 3 स्टार लगा लीजिए, शायद क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। पहला अनुच्छेद 14, दूसरा अनुच्छेद 21, तीसरा अनुच्छेद 39 एंड लास्ट है अनुच्छेद 51। तो बताइए कि महिलाओं को समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो क्या होगा इसका सही आंसर? अनुच्छेद 14। महिलाओं के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? पहला है 1992, दूसरा है 2000, तीसरा है 2006 एंड लास्ट है 2010। तो बताना है महिला बाल विकास मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई? तो 2006 में की गई। कब की गई? 2006 में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं को समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया? किसके लिए? कि समान वेतन अधिनियम। मतलब ऐसा नहीं कि पुरुषों को ज़्यादा दे दो और महिलाओं को कम दे दो, है ना। इसी के उससे एक अधिनियम लाया था। तो कौन सा अधिनियम था? पहला समान वेतन अधिनियम 1976, दूसरा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, तीसरा मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 एंड लास्ट श्रम सुधार अधिनियम 2020। तो बताइए भैया, वेतन पूछ रहा है तो वेतन ही वाला होगा, है ना। तो समान वेतन अधिनियम 1976। बाकी आपको मातृत्व लाभ का ईयर याद रखना है 2017 में। नेक्स्ट है, भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार कब लागू किया गया? इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। आपको बच्चों से भी संबंधित है, महिलाओं से भी संबंधित है, हर चीज़ से संबंधित है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है 2002, सेकंड है 2005, थर्ड है 2009 एंड लास्ट है 2012। तो बताइए RTE एक्ट कब आया? कब आया? 2009 में आया। कब आया? 9 में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन लागू कब हुआ? तो 2010 में। कब हुआ? अप्रैल 2010 में, है ना। नेक्स्ट है, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत न्यूनतम निवेश राशि कितनी है? मतलब आप न्यूनतम आप कितने रुपए की राशि निवेश कर सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना में? पहला है 250 रुपये, दूसरा है 500, तीसरा है 10,000 एंड लास्ट है 5,000। तो बताइए न्यूनतम आप कितने रुपए की राशि निवेश कर सकते हो? ऑप्शन ए 250 रुपये। ठीक है, क्या है? 250 रुपये। अगर आपसे पूछ ले इसमें कितने साल तक की कन्याओं को शामिल किया गया है, तो 10 वर्ष तक की कन्याओं के लिए, 10 वर्ष की आयु तक की कन्याओं को इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का लैंगिक समानता सूचकांक जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ये भी महत्वपूर्ण है। कौन सा संगठन जारी करता है लैंगिक समानता सूचकांक? पहला है UNDP, दूसरा यूनेस्को, तीसरा ILO एंड लास्ट है WHO। तो बताना है कि लैंगिक समानता सूचकांक किस संस्था द्वारा या किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑप्शन ए UNDP, है ना। अगर आपसे पूछ ले कि WHO की स्थापना कब हुई, तो 1948 में हुई। मुख्यालय कहाँ पे है?
जेनेवा में। कहाँ पे है? जेनेवा में है। नेक्स्ट है, यौन हिंसा से महिलाओं की रक्षा के लिए वैश्विक संधि, मतलब वर्ल्ड जो विश्व स्तर पर संधि हुई थी को किस वर्ष अपनाया गया? 1975 में अपनाया गया कि 80 में अपनाया गया कि 1993 में अपनाया गया कि 2000 में अपनाया गया? तो किस वर्ष अपनाया गया था? यौन हिंसा से महिलाओं की रक्षा के लिए वैश्विक संधि को किस वर्ष अपनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1993 में। कब अपनाया गया? 1993 में। नेक्स्ट है, ILO कन्वेंशन 1990 का संबंध किससे है? 1990, आपको ये जो डिजिट है आपको ये याद रखना है। पहला है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के उन्मूलन से, दूसरा है महिलाओं के लिए समान वेतन से, तीसरा है मातृत्व अवकाश से, एंड लास्ट है महिला शिक्षा से। तो ILO 1990 का संबंध बताना है आपको। चलिए बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के उन्मूलन से, है ना। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महिला का मुख्यालय कहाँ है? पहले तो मैंने ये देखा था किसकी स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी? 2010 में हुई थी। अब पूछ रहा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जेनेवा में है कि वॉशिंगटन DC में है कि न्यूयॉर्क में है कि लंदन में है? तो कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर बताओ? कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ की इस्तानबुल संधि का उद्देश्य क्या है? कौन संधि? इस्तानबुल संधि। पहला है महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करना, दूसरा महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, तीसरा महिलाओं को रोजगार देना, एंड लास्ट है कार्यस्थल पर लैंगिक समानता सुनिश्चित करना। तो बताइए। क्या होगा? ऑप्शन ए, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करना, है ना। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम, किसमें महिलाओं को शिक्षा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम? पहला है RTE शिक्षा का अधिकार, तो नहीं, ये तो भैया भारत सरकार का था। दूसरा है STEM फॉर गर्ल, तीसरा है विश्व महिला शिक्षा अभियान, एंड लास्ट है डिजिटल महिला सशक्तिकरण। तो ये भी नहीं होगा। अब बात है, बच्चे हैं दो, एक STEM फॉर गर्ल्स एंड विश्व महिला शिक्षा अभियान। तो बताइए क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण है ये। ऑप्शन बी, STEM फॉर गर्ल्स, है ना। ये देख लिया है अपन ने, इसको ड्रॉप करते हैं। ये अंग देख लिया ना, बीजिंग वाला। नेक्स्ट है, ही फॉर सी अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? कौन सा? ही फॉर सी। पहला है पुरुषों के आरक्षण को बढ़ाने के लिए, दूसरा है लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, तीसरा है पुरुषों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, एंड लास्ट है महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने के लिए। तो बताइए क्या है ही फॉर सी अभियान? तो ऑप्शन बी, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, है ना। अब एक महत्वपूर्ण फिर से सूचना आपके लिए, जैसा कि आपको पता है कि हर शिफ्ट में कम से कम 4 से 5 बीमारियों से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, है ना। और कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं कि बच्चे बोलते मैंने कभी सुनी ही नहीं वो, है ना। और ऐसे भी पूछ रहे कि भैया वो सिम्टम्स दे रहे हैं और पूछते हैं कि भाई ये बीमारी कौन सी है। तो अगर आपको वो 4-5 नंबर अगर आपको चाहिए हैं तो आपको फिर संपूर्ण बीमारी की वीडियो देखना पड़ेगा। और मैंने आपके इसके 3 पार्ट बनाए हैं।
मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ाया है, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने खुद अपने MBPSC के नोट्स आपके साथ शेयर किए हैं, है ना। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप ये देख लेना, आपको 4 से 5 नंबर आपको ये वीडियो दिला के जाएगी। और मैंने उसमें ट्रिक्स से भी मैंने आपको चीज़ें याद कराई हैं, जिससे आपको आसानी हो जाए याद करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG, ये तो हो गया है, SDG का मैंने बताया था। SDG 5 का क्या है? लैंगिक समानता। क्या है? लैंगिक समानता, मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। नेक्स्ट है CEDAW को महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय विधि बिल किस वर्ष कहा गया? 1975 में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म अगर आपको याद करना है तो आप इसका फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं, हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। तो आप इसका ईयर बस एक बार देख लो, कि हालांकि ये महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी देख लो। 1975, 1979, 1983 और 1990। तो बताइए कब आया था? तो 1979, है ना। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब घोषित किया? ये महत्वपूर्ण है, कब किया? अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। इनने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं पूछा है, हिंसा उन्मूलन दिवस पूछा है। 8 मार्च, 25 नवंबर, 1 अक्टूबर, 5 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस? 25 नवंबर। कब मनाया जाता है? 25 नवंबर। लास्ट क्वेश्चन आज की शिफ्ट का, लैंगिक समानता के लिए वैश्विक रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? एक क्या बोल रहा है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। और एक अपन ने पढ़ी थी कौन सी? लैंगिक समानता सूचकांक। तो उसको कौन करता है? UNDP। कौन करता है? UNDP करता है ना। लेकिन इसमें पूछा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो आपको दोनों अंतर हैं, दोनों में, दोनों याद रखना है। पहला है संयुक्त राष्ट्र, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है विश्व आर्थिक मंच, एंड लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो आपको बताना है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित की जाती है। चलिए, तो आज हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त हुए हैं। अगर आप लोगों ने इसको शेयर किया ज़्यादा और मेरे को लगा कि हाँ ये वीडियो देखी गई है, तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी आपके लिए अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई फिर मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।